अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, कराची डिस्ट्रिक्ट ईट प्रेस क्लब में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में SP हेडक्वार्टर अब्दुल बाकी रेंज चेयरमैन सपना और दीगर ने शिरकत की, जबकि कराची ईस्ट प्रेस क्लब के सदर गौस बगियो और दीगर सहाफ़ी शफ़क़त नूरानी, अली मोहम्मद भुट्टो, सनाउल्लाह हिकड़ो और दीगर ने मेहमानों को अजरक के तोहफ़े पेश किए। मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए सदर कराची ईस्ट प्रेस क्लब गौस बगियो ने कहा कि इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सिला मिला है। हम सबका फर्ज है कि हम सब मिलकर मुल्क को मजबूत बनाएं। जश्न आज़ादी वाली तकरीब से SP हेडक्वार्टर अब्दुल बाकी रिंग, सपूरा टाउन चेयरमैन राशिद खासिली और दीगर ने खिताब किया। प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान के परचम कुशाई के बाद पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का अख्तिताम भी किया गया। थाना जतोई की हदूद में बैनुल सूबाई मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बड़ी मिकदार में विलायती शराब की बोतलें बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जतोई पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बैनुल सूबाई मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए विलायती शराब की 500 से ज्यादा बोतलें बरामद करके 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। दोनों मुलजिमान मुतअद्दिद मुकामात में चालान हो चुके हैं। इस मौका पर SHO जतोई अंजर सुखैरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खसूसी हदायत और SDP और जतोई खालिद बिलाल मलिक की जेर निगरानी मंशियात फरोशों और चोर डकैतियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंशियात फरोशों की वजह से कई माओं के बेटे और कई बहनों के भाई इस दुनिया से चले गए हैं। मंशियात फरोश किसी रियायत के हकदार नहीं। और आपको बताएं, हवेली लखा योम आज़ादी के मौके पर महकमे जंगलात और काड़ा के अफसरान की तरफ से हेड सुलेमान की पार्क में पौधे लगाए गए। तफसीलात बता रहे हैं शाहिद सईद भट्टू जी, बताइएगा। पाकिस्तान के 17वें यौम आज़ादी के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सरसब्ज पंजाब के हवाले से सेक्रेटरी फॉरेस्ट के अहकामात की रोशनी में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उकाड़ा नसीर उलग की जेर निगरानी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क हेड सुलेमान की में सैयद आमर अब्बास शाह फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ शहबाज अनवर मान, सुपरवाइजर वाइल्ड लाइफ पार्क मियाँ शबीर इकबाल भट्टू, इंस्पेक्टर मियाँ मुमताज़ अहमद भट्टू, मरूफ समाजी शख्सियत मलक मोहम्मद आसफ के साथ मिलकर पौधे लगाए। इस मौका पर फॉरेस्ट के अफसरान में शामिल ब्लॉक अफसर हवेली लखा मलक तैर फरीद, ब्लॉक अफसर बसीरपुर शफीक अहमद, सुपरवाइजर पार्क हेड सुलेमान की मलक मोहम्मद जमान भी मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। रिपोर्ट शाहिद सईद भट्टू, A1 टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा। और आपको बताएं, काजी अहमद मानसून की बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा हो गया। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मुकाम से दरमियाने सतह का सैलाब होने लगा। दरिया को तेजी से कटाव का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ है। दरिया में निचले सतह का सैलाब आने की वजह से 15 से ज्यादा देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। काजी अहमद दरिया के सैलाबी पानी के जद में आने वाले इलाका मकीनों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हो चुका है। रावलपिंडी सिविल लाइंस पुलिस की अहम कार्रवाई, ट्रांसजेंडर अल्माज बॉबी के घर चोरी करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। चोरीशुदा रकम 15 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दीगर एशिया बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में दाऊद, जरनैन, फैजान और एहतशाम शामिल हैं। मुलजिमान इवेंट्स पर एक साथ जाते आते थे। मुलजिमान को मालूम था कि घर में गाड़ी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम पड़ी है। CPO सैयद खालिद हमदानी ने वाक़ई की इत्तला पर मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और रकम की बरामदी को यकीनी बनाने की हदायत दी थी। सिविल लाइंस पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम जराए बरोकार लाते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी और 100% बरामदगी पर CPO सैयद खालिद हमदानी की SSP पटुहार और सिविल लाइंस पुलिस को शाबाश। और आपको बताएं, साबिक वफाकी सेक्रेटरी गुल मोहम्मद रिंद की जानिब से अपनी टीम के साथ जश्न आज़ादी के दूसरे रोज भी जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए शजरकारी की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जश्न आज़ादी की खुशी के मौके पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी की जानिब से शजरकारी की गई, जहां पर जो है पौधे लगाए गए। उस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। हमारे साथ साबिक वफाकी सेक्रेटरी गुल मोहम्मद रिंद मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज जश्न आज़ादी के हवाले से आपने जो शजरकारी की है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? देखिए जी, सबसे पहले जश्न आज़ादी पूरी कौम को मुबारकबाद, हमारे अपने शहर के सब लोगों को मुबारकबाद।
पाकिस्तान ने इतना कुछ हमें दिया, हम तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये छोटी छोटी जो इवेंट्स हैं इनको हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को। उनमें से इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। ख़ासकर इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगा डीसी नवाब शाह, उन्होंने सब NGOs को बुलाया था और नवाब शाह के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबको बुलाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। जिस तरह हमारा सूबा भी ग्रीन हो, शहर भी ग्रीन हो और मौसम में तब्दीली आ जाए, तो हम पूरी टीम के साथ आज यहाँ पौधे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह 500 पौधे आज हम लगाएंगे। और इस मौके पे आपकी मीडिया के चैनल के ज़रिए मैं पूरी कौम को अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि एक दिन का ये आप पूरे 2 महीने ये पौधा लगा सकते हैं। और ये पौधे हमें नहीं तो हमारे बच्चों को काम आएंगे, उनके बच्चों को काम आएंगे। एक मुल्क खूबसूरत हो जाएगा, मौसम बेहतर होगा। आजकल आप देख रहे हैं मौसम कितना गर्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ हमदर्द की टीम, काजी जावेद साहब, हमारे रहबर हमदर्द के रज़ा मोहम्मद सियाल साहब, हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, और जो भी हमारे हमदर्द के साथी प्रेस क्लब के दोस्त, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ इस खुशी के मौके पे। और मैं चाहता हूँ कि जश्न आज़ादी पे हम कुछ ना कुछ कौम को दें। अगर ये पौधे ही दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, ये भी अल्लाह कबूल फरमाए। साबिक वफाकी सेक्रेटरी गुल मोहम्मद रिंद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से भी अपील की गई थी, ज़िले हुकूमत यानी ज़िले इंतज़ामिया शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से भी जो अपील थी कि मुल्क को ग्रीन करना है और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से भी जो है शजरकारी की गई है। जी। प्रेस क्लब काहुटा के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं काहुटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी परवेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब काहुटा के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें प्रेस क्लब के अहदेदारान व मेंबरान समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब इमरान ज़मीर ने खिताब करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर मुल्क को मजबूत और खुशहाल कौम बनाना होगा। पाकिस्तान हम सबको प्यारा है, इसकी बका और सलामती की जिम्मेदारी हम सब पर फ़र्ज है। मुल्क के साथ मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम सब मेहनत का जज्बा हो। इसकी बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का लहू शामिल है। हमें आज़ादी की कदर करना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क व मिल्लत की सलामती व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। और आपको बताएं, रहीम यार खान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के लिए बड़ा एजाज। पेट्रोल ऑफिसर जुल्फकार अली को गैर मामूली खिदमात के तरफ में कायदे आजम पुलिस मेडल से नवाजा गया। रहीम यार खान IG मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी ने इस एजाज को खुश आइन करार दिया। जुल्फकार अली की शानदार पेशेवराना महारत और अवामी खिदमत के लिए कौमी सतह पर पजीराई मिली। पेट्रोल ऑफिसर मोटरवे M पर 5 ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने पर मामूर थे। पेट्रोल ऑफिसर जुल्फकार अली पर एक ट्रक ड्राइवर ने मजामत करते हुए गाड़ी चला दी थी। पेट्रोल ऑफिसर ने दौरान ड्यूटी अपने फर्ज की अदायगी में अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए और लोड गाड़ियों की वजह से अरबों रुपए मालियत की कौमी शाहराहें तबाह हो रही हैं, जो बिलाखिर हादसा की वजह बनती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।